इस टेस्टी रेसिपी को बहुत जल्दी और घर का रखा सामान से ही बनाएंगे। इस रेसिपी को अक्सर होटल या ढाबा से खरीद कर खाते हैं। जितने में खरीद कर खाते हैं उससे भी कम खर्च में आप घर पर बनाकर खा सकते हैं और घर का बना हुआ यकीनन स्वादिष्ट बनता है। और इस रेसिपी को जो खाया है देखते ही मुंह में पानी आएगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाने के लिए लिए हैं पाबदा चिंगड़ी, इसे झींगा मछली भी कहते हैं। गोल्दा चिंगड़ी भी ले सकते हैं, वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है। ये पाबदा चिंगड़ी भी बड़ा होता है, लंबा लंबा पाँव होता है जो मैं काट कर हटा दी हूँ और बदन का सख्त कवर को भी हटा दी हूँ। अच्छी तरह से बनाकर धोते ही लग रहा है आधा से भी अधिक वजन कम गया। इसे मैरिनेट कर लेंगे। डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। चिंगड़ी मछली के बदन में नमक और हल्दी अच्छी तरह से लगा देंगे। हल्के हाथ लगाएंगे, ज्यादा मसल कर लगाने से धोने के बाद जो भी बचा है वो भी चला जाएगा। इसे रेस्ट में रखेंगे। लिए हैं एक कोकोनट, एकदम खिंचा रहने के वजह से ऊपर का काला हिस्सा को काट कर फेंक दिए हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे मिक्सी जार में। एक अच्छा पेस्ट बनाने के लिए डालेंगे कोकोनट वाटर। आप पानी डालकर भी पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट कोकोनट को छानकर दूध अलग कर लेंगे। आप इस तरह से कोकोनट मिल्क निकाल सकते हैं या फिर बाजार से भी खरीद सकते हैं। बनकर तैयार है कोकोनट मिल्क। एकदम गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इसे साइड में रखते हुए ओवन को ऑन करके बैठाएंगे कढ़ाई जब तक गर्म ना हो फ्लेम को फुली रखें। लिए हैं 3 टेबल स्पून सरसों का तेल, आधा डालेंगे। जब तक तेल गर्म ना हो जाए फ्लेम को फुली रखेंगे। तेल गर्म होते ही डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिंगड़ी मछली। मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल से फ्राई कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद मछली को पलटकर फ्राई करेंगे। इस मछली को ज्यादा फ्राई नहीं किया जाता है, ज्यादा फ्राई करने से चमड़ा सा हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह अलट पलट कर फ्राई करके निकाल लेंगे। फुल फ्लेम में दोनों तरफ से 3 मिनट के करीब फ्राई किए हैं। फ्राई किया हुआ मछली को निकाल लिए हैं। मसाला बनाने के लिए मिक्सी जार में डालेंगे मीडियम साइज का 1 कटा हुआ प्याज, 2 कच्चा मिर्ची, ½ इंची अदरक, 2 लहसुन। थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा पेस्ट बना ले। प्याज और मिर्ची का मात्रा ज्यादा डाल सकते हैं। जार का मसाला निकाल कर रखेंगे एक प्याला में। जार में बहुत सारा मसाला लगा हुआ है, पानी डालकर धोकर निकाल लेंगे। इसे साइड में रखते हुए लेंगे साबुत गरम मसाला, 2 इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, 3 लौंग, सूखी मिर्च को तोड़ कर लेंगे। तेजपत्ता को भी तोड़ कर लेंगे। तेजपत्ता और सूखी मिर्च को तेल में तोड़ कर ही डालें, स्मेल बहुत ही अच्छा आएगा। लेंगे 1/4 टीस्पून शाही जीरा। मछली फ्राई किया हुआ तेल को ना फेंके, मछली का सारा फ्लेवर इसी तेल में है। इसी तेल में डालेंगे 2 टीस्पून और सरसों का तेल। डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, साबुत गरम मसाला। कुछ देर फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। डालेंगे प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट। चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक पेस्ट से तेल अलग ना हो जाए। प्याज पेस्ट डालकर जो भी रेसिपी बनाइए तेल का मात्रा ज्यादा लगता है और अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि पेस्ट का कच्चा फ्लेवर चला जाए। इस पेस्ट को फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। पेस्ट से तेल अलग हो चुका है। डालेंगे मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिलाते हुए तेल में 1 से 2 मिनट तक फ्राई करके डालेंगे कोकोनट मिल्क। पानी के बदले कोकोनट मिल्क से बाकी का मसाला फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से मिलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे और मसाले का कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। मसाला तेल छोड़ चुका है, इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिए हैं। डालेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह से मिलाते हुए और 2 मिनट फ्राई कर लिए हैं। मसाला पूरी तरह से तेल छोड़ चुका है, इससे ज्यादा फ्राई करने से मसाला जल सकता है। डालेंगे बचा हुआ कोकोनट मिल्क और 2 टीस्पून प्याला धोया हुआ पानी डाली हूँ। ग्रेवी ज्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ा और पानी डालें। अच्छी तरह से मिलाते हुए ढककर पकाएंगे। उबाल आते ही ढक्कन हटाकर डालेंगे फ्राई किया हुआ चिंगड़ी मछली। अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्लेम को करेंगे लो, ढककर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चला देंगे। डालेंगे चीरा लगाया हुआ मिर्ची, थोड़ा सा चीनी,
1 टीस्पून घी, 2 टेबल स्पून दूध का मलाई। आप क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं रहने के वजह से दूध का मलाई डाली हूँ। अच्छी तरह से मिला देंगे। उबाल आने का इंतजार करेंगे। उबाल आ चुका है, फ्लेम को ऑफ करके ढक देंगे ताकि घी और मलाई का फ्लेवर बाहर ना जाए। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर प्लेटिंग कर लेंगे। बनकर तैयार है चिंगड़ी मलाई करी रेसिपी। इस रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस, पुलाव के साथ खा सकते हैं। इस रेसिपी में चिंगड़ी मछली एकदम मलाई जैसा और ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से एक बार ट्राई कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।